सभी? होप यू ऑल आर फाइन। हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को गुड मॉर्निंग। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लिंक आप लोगों के लिंक ग्रुप में भेज दिया गया था, आप लोग उससे ज्वाइन हो जाइए। जो लोग भी नहीं ज्वाइन हुए हैं उससे आ जाइए और जुड़ जाइए सभी लोग। हाँ जी, क्लासरूम का जो लिंक का जो ग्रुप है उसमें आप सभी लोग जुड़ गए हैं। आप सभी लोग चलिए, लास्ट कल की क्लास में हमने कहाँ तक टॉपिक कर लिया था? पूरा अजात शत्रु क्लियर था कल का? हाँ जी, अजात शत्रु पूरा था कल का। क्या 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 नहीं आ रही है? आवाज़ नहीं आ रही है आपका? आपका इंटरनेट स्लो है। अब आ रही है, अब आ रही है। अब सब ठीक है। अच्छा 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 अच्छा। जो भी लोग नहीं जुड़े हैं क्लास में, आप सभी लोग जुड़ जाइए। क्लास शुरू हो गई है आप सभी की। हाँ जी। और हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? ठीक है मैम, आप बताइए। हाँ जी, बस बढ़िया, हमारा भी बढ़िया है। सभी को गुड मॉर्निंग। और जो ग्रुप लिंक का बना दिया गया है, आप लोग को लिंक उसी में सेंड कर दिया जाएगा। आप लोग वहीं से क्या करिएगा, ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग यहाँ पर। बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल। आप लोगों को जैसा याद होगा कि बिहार स्पेशल में अभी हमारा चल रहा है द टॉपिक इज हरियंक वंश। यानी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हरियंक डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। हरियंक डायनेस्टी, ओके, ठीक है। हरियंक डायनेस्टी, हरियंक डायनेस्टी में हम लोगों ने पहले ही क्या किया था, यहाँ पे आपको बिंबिसार हमने कर लिया था। और बिंबिसार से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है या उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य कह लीजिए और इम्पोर्टेंट। उज्ज्वल, आपने क्लास ज्वाइन किया है? आजकल कुछ पहले जो थे, पहले जहाँ मैं क्लासेस लेती थी 8 बजे आप सभी लोग उठ जाते थे, हैं ऑन टाइम। अब पता नहीं क्या दिक्कत है कि आजकल ऑन टाइम नहीं रह पा रहे हैं। मैडम ऑन टाइम पे लिंक ही लेट आया। नहीं, लेट कहाँ आया? 9:02 पे आई गेस पहुँच ही गया होगा, 2 या 3 मिनट पे। मैम हम लोग 8 बजे ही आ गए। लिंक क्लास 8 बजे। अच्छा सुनिए, क्लास 8 बजे, 9:07। सुनिए क्लास आप लोगों का 8 बजे नहीं है बाबा। क्लास का टाइमिंग 9 बजे। इतनी जल्दी क्यों आ जा रहे हैं आप लोग? 9 AM पे क्लास का है, क्योंकि लिंक विंक बना करके वो सेंड करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो 5 मिनट तो वेरी करता है। अच्छा, आप लोग 8:30 बजे जुड़ गए थे। गजब। इसको कहते हैं डेडिकेशन और इसको कहते हैं लगन, ठीक है ना। और इसी लगन के साथ लगे रहिए और बीपीएससी में सफलता इसी लगन से मिलेगी आप सभी लोगों को। और एक चीज़ और बता दूं, 67th में जैसा कि अब सुनने में आ रहा है कि 67th बीपीएससी में पोस्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं, जो कि 66 वगैरह में नहीं था इस बार। यानी अभी जो 67th आएगा, इसमें ऐसा कि सुनने में जैसा आ रहा है कि इसमें पोस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छे मिलने वाले हैं। आप लोगों को पता होगा कि इसके पिछले बार के एग्ज़ाम में कुछ में एसडीएम के पोस्ट ही नहीं थे, कुछ में डीएसपी के पोस्ट अगर थे भी तो बहुत कम थे। इस बार चांसेस है कि ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो आप लोग करिएगा क्या कि बस इस बार एकदम लग भिड़ करके। और हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए कि जिनका भी इस दौरान नहीं हुआ है ना, वो सभी लोग, यानी आपका कंपटीशन है ना, वो आप समझ लीजिएगा कि हल्का फुल्का कंपटीशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इस बार का पेपर हुआ था 66 का 110 अगर कट ऑफ गया था, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर 110। आपको भी अपने आप पे क्या करना है, तैयार रखना है एनी हाउ। नहीं जाएगा ज़्यादा तो नहीं, इससे ज़्यादा देखिए किसी नहीं, इतना नहीं जा सकता, इतना नहीं जा सकता, वरना वो बिहार पीसीएस का क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड वो आर्काइव में रखने लायक हो जाएंगे कि भाई ये इतना ज़्यादा कट ऑफ कैसे जा रहा है। बिहार में रिकॉर्ड नहीं बना तो फिर बेकार है। हाँ हाँ, पीसीएस में अमूमन इतना।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये अपने आप में रिकॉर्ड था, बट आप सभी लोग देखिए मैक्सिमम, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये मैक्सिमम था, एक चीज़ समझ लीजिएगा, मैक्सिमम इन द सेंस कि 110 जो था ना, ये अब तक का बीपीएससी के हिस्ट्री का, कह लीजिए कि बिहार के बीपीएससी की हिस्ट्री में ये इतिहास था कि भाई इतना कट ऑफ नहीं जाता है, और इतना कट ऑफ पता नहीं कैसे चला गया था। जो भी हो, खैर आपको भी क्या करना है, एटलीस्ट इतना भेजा करके रेडी रहना है कि अगर कुछ बहुत अप्स एंड डाउन हो तो आपको आउट नहीं, आपके 100% इन की आपकी श्योरिटी होनी चाहिए। तो इसलिए मैं कहूँगी कि अभी से ही एकदम कमर कस लीजिए, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ अभी इंटरव्यू का भी रिजल्ट आया है, ठीक है, और मेरे नोन में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने क्या किया था, बिहार का इंटरव्यू भी दिया था, और जिनका नहीं हुआ है वो भी अपने पूरा एफर्ट्स लगा के 67th के लिए अब फिर से लग रहे हैं। तो आपका कंपटीशन ना इस बार सबसे है, ध्यान रखिएगा। यानी वो लोग जिनका कि 66 के बीपीएससी के फाइनल रिजल्ट में, 65 में फाइनल रिजल्ट में नहीं हो पाया है, वो भी पूरा एफर्ट्स लगाएंगे यहाँ पे। 66 में जो लोग बीपीएससी का मेंस दे रहे हैं, कल मुझसे कुछ स्टूडेंट ने बताया कि पेपर ऑन एन एवरेज रहा किसी किसी का जैसा भी है, तो अलग अलग क्या रह रहे हैं। तो वैसे स्टूडेंट जो पहली बार अपीयर हुए थे मेंस में, लेकिन उनको लगा कि नहीं हो पा रहा है, तो वो भी फिर से क्या करेंगे। तो आप समझ रहे हैं, आपके पास इस तरीके का भी एक क्लास है जो बैठ रहा है फिर से। सो आप लोगों को क्या करना है कि अपने आप को रेडी रखना है और तैयार रखिए। आप सभी लोग अपने आप को तैयार रखिए कि आपका कंपटीशन सिर्फ फ्रेशर से नहीं है। जो लोग भी आप लोग पहली बार अपीयर होने जा रहे हैं, कि ये नहीं कि इसमें सिर्फ फ्रेशर आएंगे और हमारा फाइट उससे है। आपका फ्रेशर उन मंझे हुए खिलाड़ियों से भी है जो इंटरव्यू से वापस लौट करके आए हैं, ठीक है। इनफैक्ट मेरे नोन में जो लोग जिनका इंटरव्यू मैंने लिया, कि जिनके सम हाउस में कुछ इतने इंटेलिजेंट हैं, जिनको देख के लगता है कि इनका कैसे नहीं हुआ फाइनल रिजल्ट में, तो अगर वैसे विद्यार्थी भी हैं और वो फिर से अपना पूरा एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो इसलिए मैं कहूँगी कि बिल्कुल भी एकदम अपना शेड्यूल बना लीजिए। और 67th बीपीएससी, मतलब कहते हैं ना किसी चीज़ को अगर पाना है तो उसके पीछे क्या करिए, पीछे पड़ जाइए। आप पीछे पड़ जाए 67th बीपीएससी के, होगा कैसे नहीं, ठीक है। लग जाइए और अभी से पूरा मेहनत कीजिए, कहीं कोई क्वेश्चन जो है छूटने ना पाए आपका। चलिए यहाँ आते हैं बिहार स्पेशल में। हम लोग कल बात कर रहे थे किसके बारे में, अजात शत्रु के बारे में। यस्टरडे वी आर टॉकिंग अबाउट अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु। इसका निक नेम क्या था जिसको निक नेम ही कहा जाएगा, है ना, कुनिक नाम था इसका, ठीक है, कुनिक नाम था इसका। कुनिक के नाम से क्या था, ये फेमस था। एंड हाँ बिल्कुल सही है। पितृहंता के नाम से कौन जाना जाता था हरियंक वंश में, यस, अजात शत्रु। अच्छा, कुछ लोग को एक चीज़ और बता दूं, कुछ ऐसे जो न्यू कमर आते हैं उनको अजात शत्रु की जगह आज़ाद शत्रु समझ में आता है। तो अब भाई आज़ाद शत्रु नहीं होता, ये माइनर मिसिंग्स है जो आपको लग रहा होता है कि इसका नाम आज़ाद शत्रु है, आज़ाद नहीं है, दैट इज़ अजात शत्रु। ओके, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें क्या होता है कई बार मालूम नहीं होती है, या हम उसको इग्नोर करते हैं, या मुझे लगता है कि यही नाम है, तो थोड़ा सा क्या करना है, अलर्ट रहना है। अब देखिए, कल मैं आप लोगों को बता रही थी कि क्या चल रहा था, एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। किसके किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, किसके किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, विवाद। तो देखिए, विवाद का जो मुख्य कारण था वो किसके किसके बीच है, दैट वाज विथ वज्जी संघ, हाँ, और मगध, ठीक है, वज्जी संघ, यानी ये जो वज्जीज थे। वज्जी संघ क्या था भाई, हाँ, यस एग्जैक्टली, 8 क्लैन का क्या था, ये समूह था। 8 क्लैन का मतलब होता है कि 8 कुलों का ये क्या था, एक समूह था, वज्जी संघ। और इसी में जो फेमस थे, जिनके बारे में कल मैंने बताया था आपको, लाइक लिच्छवीज हो गए, विदेह हो गए, ज्ञात्रिक कुल हो गए, दे वे आर द वेरी फेमस क्लैन ऑफ वज्जी संघ। वज्जी संघ के बहुत ही क्या थे, ये महत्वपूर्ण कुल या क्लैन थे। अब यहाँ पर देखिए, आते हैं हम लोग यहाँ पर, अब आते हैं कि अजात शत्रु कॉन्फ्लिक्ट किससे हो रहा है, वज्जी संघ से। कारण मैंने आपको बताया ही था, कारण क्या था भाई, कि गंगा किनारे का जो ये जो बेल्ट है ना, यहाँ के क्षेत्र को लेकर के क्या था, इनके आपस में विवाद था, क्योंकि माना जाता था कि यहाँ पे क्या है कि बहुत ही प्रीशियस जेम्स जो है वो यहाँ पे पाया जाता था, रत्न पाए जाते थे, जिसको लेकर के क्या था, यहाँ पर फाइट होता था इन दोनों के बीच में। अब देखिए, स्थिति ये हो गई यहाँ पर, आप लोग को याद होगा कि मैंने बताया था कि बिंबिसार का एक विवाह कहाँ हुआ था, क्या वज्जी संघ की किसी कुल में हुआ था क्या, राजा प्रसेनजीत के वंश से हुआ। प्रसेनजीत यहाँ कहाँ से आ गए, वो तो कौशल का राजा है। अवध कहाँ से आ गया भाई, अवंती बोला, अच्छा अवंती,
नहीं, ये गलत हो गया है। और लोग आवाज़ अब बताइए अपना आंसर। अपर्णा आप दीजिए आंसर। हाँ बताइए। बिंबिसार के बारे मैंने पूछा है बिंबिसार, मैंने पूछा कि बिंबिसार का जो विवाह हुआ था, तो आपको याद होगा कि बिंबिसार का एक विवाह वज्जी संघ के यहाँ भी हुआ था। आम्रपाली। अब आम्रपाली आ गई। आम्रपाली नगर वधु थी, आम्रपाली कोई राजकुमारी नहीं थी। रोही को शादी हुआ है अवध चंद प्रयोग के बेटी से हुआ है, जो अवंती के राजा थे, और एक उनसे हुआ है आम्रपाली से। कहाँ, एक सेकंड रुक जाइए, कंफ्यूजन है आप सबको, ध्यान से सुनिएगा। मेरा क्वेश्चन आप लोग सुन नहीं पा रहे, ध्यान से अब सुन लीजिए, ठीक है? आप लोगों ने बोल लिया। क्वेश्चन है बिंबिसार का विवाह, ठीक है, वज्जी संघ में कहाँ इसने किया था? वज्जी संघ में कहाँ पे? तो लिच्छवी गणराज्य के राजा, मैंने बताया भी था, चेटक, याद होगा आप लोग को, चेटक की पुत्री थी चेल्लाना। याद आया? रिवीजन नहीं हो रहा है, इससे पता ये चल रहा है कि रजिस्टर पलट के आप लोग नहीं देख रहे हैं। अब बड़ा इसमें कंफ्यूजन क्यों रख रहे हैं? इसको तो और ध्यान में रखने की चीज़ है। देखिए है क्या, समझिए, इतिहास में जो भी सेक्शन आपको टफ लगे ना, उसमें खुद से उसमें इंटरेस्ट पैदा कीजिए। जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि पहली बार हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे मैरिज अलायंस हो रहा है, विवाह होना शुरू हो रहा है। और पहले ही मैंने बिंबिसार में बताया था कि इसने मैरिज करके ही क्या किया है, अपने साम्राज्य का विस्तार, या जो भी उसके शत्रु थे उनको उसने रोका भी है। तो आपको क्या करना है, अपने आप को, अपना जो माइंड है उसको इस तरह से सोचिए कि अच्छा बिंबिसार ने कहाँ कहाँ विवाह किया था, ठीक है? ऐसे ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको इस तरह से बताया भी था। टेक्निक आपको मैं एक बार बता देती हूँ, अगर नहीं इसमें समझ में आए कि कैसे क्या क्या करना है, तो एक बार इस तरह से ऐसे इसको इस तरह से ले लीजिएगा, ठीक है? ये रखिए, यहाँ पे मगध रख लीजिए। मगध के ही थोड़ा सा ऊपर क्या है, ये यहाँ पे वैशाली हो गया, यानी ये आपको, और यहाँ पर क्या हो गया आपको, और उसके अलावा क्या है यहीं पे ये आपको क्या हो गया, तो ये हो गया आपको भद्र देश। ध्यान से फिर से एक बार देख लीजिएगा, दिस इज नोन एज भद्रा देश, ठीक है? और यहाँ आ जाइए, यहाँ कौन सा है आपको, ये हो गया आपको कौशल, ठीक है, यानी बनारस के पास का एरिया। और यहीं पर आप आ जाइएगा, जो है आपको क्या था यहाँ पे, वैशाली कह लीजिए या लिच्छवी कह लीजिए लिच्छवी कह लीजिए, ठीक है? 3 जगह उसने विवाह किया था। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? बिंबिसार के बारे में। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, मैं कुछ आप लोग को फिगर बना करके जब बताती हूँ तो आप लोग भी इसको थोड़ा सा क्या किया कीजिए, इम्प्लीमेंट किया कीजिए। कई बार लिखी हुई चीज़ें अगर नहीं याद आती हैं तो इतिहास को भी आप थोड़ा सा डायग्राम बना करके कुछ इस तरह की जो टेक्निकल बातें हैं आप उसको आराम से याद कर सकते हैं, टफ नहीं है, ठीक है? तो आपको करना क्या है, आपको, हाँ जी बोलिए। प्रिंसेस का नाम क्या था, सेना या सिरमा? क्षेमा। देखिए छ होता है ना, क्षेमा। जब आप इसको इंग्लिश में लिखेंगे KSHEMA, क्षेमा, क्योंकि इंग्लिश में जो छ होता है ना, छ, देखिए ये वाला जो छ होता है, जब आप टाइप करेंगे तो इस छ के लिए कभी भी ये नहीं आएगा, इस छ के लिए क्या होता है, KSH, समझ गया? इसलिए इसको मैं क्षेमा बोल रही हूँ, क्योंकि जब भी आप टाइप करेंगे इंग्लिश टाइपिंग या कभी कुछ करके देखेंगे तो देखिएगा KSH जो है वो उसको लेता है। तो क्षेमा मैंने आपको पहले ही बताया, श के लिए ये वाला यूज़ होता है, तो ये ध्यान रखना है। क्या देखिए कितना ईजी है, यहाँ हो गई क्षेमा, ठीक है, ये हो गई कौशल में हो गई आपको महाकोशला, और यहाँ हो गई चेलना, हो गया। अब क्या बचा इसमें, अपर्णा कोई प्रॉब्लम है इसमें बताइए? तब याद करने का टेक्निक खुद से डेवलप थोड़ा करिए आप सभी लोग, कि इसको भूल जा रहे हैं, भूलना नहीं है ना। मैंने आपसे क्या कहा, एक ही चीज़ बताइए, मैं सुपर फास्ट पढ़ा दूँ आपको, आप सुपर फास्ट पढ़ लीजिए, फिर वही चीज़ आप दोबारा जा कर के पढ़िए, तो फिर वैसे क्लास का क्या फ़ायदा है? फ़ायदा तभी है ना क्लास का। देखिए मैं अपनी क्लास में, मेरी क्लास का एक जो इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देती हूँ, मेरी क्लास में मैं हमेशा यही उद्देश्य होता है कि मैं आपको उस आज की क्लास का लेक्चर की चीज़ें आज ही आपको याद करवा दूँ, ताकि आपको दोबारा से बहुत एफर्ट्स नहीं करना हो, बस यही करना हो कि रिवीजन करना रह जाए, बट इतना रहे कि एटलीस्ट आप मेरे साथ थोड़ा वर्क करिए। अब ये नहीं कि क्लास में पढ़ें, याद कर लिए, और क्लास में तो लग रहा है कि हाँ हम बहुत ठीक है, हमको सब कुछ समझ में आ गया, क्लास से गए तो पलट के रजिस्टर भी नहीं देखें, तो फिर कैसे रिकॉल होगा? जब मान लीजिए अगर आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा ना।
किसी भी व्यक्ति के नए नाम अगर आपको सुनने को मिलते हैं तो आप अचानक से फ्रेंडली नहीं हो जाते हैं, आपको सुनते सुनते ही फ्रेंडली होंगे। तो याद रखना, शेमा हो गई, महाकोशला, चेल्लना, फाइनल हो गया। शेमा कहाँ है भाई? वो पंजाब देश के आसपास का जो क्षेत्र है, भद्र देश बोला जाता था उसको। आपको महाकोशला कहाँ से होगी? जो कोशल यानी बनारस के आसपास का जो रीजन है। और जो चेल्लना है वो कहाँ से है? वो लिच्छवी जो है यानी वज्जी संघ का ही क्या था वहाँ से, तो वहाँ से रिलेटेड है। दैट्स इट। इसी तरह से पढ़िए। मैं बार बार कह रही हूँ, देखिए एक चीज़ आपसे बता रही हूँ क्योंकि आपको अन्य विषय भी पढ़ने हैं, ठीक है? तो एक विषय कहीं भी आपको मैं बता रही हूँ, इनफैक्ट किसी भी क्लास में अगर आप पढ़ रहे हैं, आप कोशिश किया कीजिए कि वो लेक्चर वहीं पर आपको याद हो जाए, वहीं पर मेमोराइज हो जाए, अलग से फिर एफर्ट्स करने की ज़रूरत ना पड़े। अब मैंने पूछा बिंबिसार के बारे में, मैंने कल ही बताई सारी कहानी, आप सब आज भूल गए, सब उल्टा पुल्टा कर दिया आप सब ने। थोड़ा सा इसके लिए थोड़ा सा सीरियस हो जाए कि कैसे तैयारी करें। देखिए एक चीज़ बता रहे हैं, समझिए है क्या कि जिस कंपटीशन में आप बैठने जा रहे हैं ना, अब पहला एक ज़माना हुआ करता था कि बीपीएससी इतना टफ नहीं होता था। अब डे बाय डे क्या हो रहा है, डिमांड भी बढ़ रहा है, आपको भी पता है वैकेंसी नहीं है, युवाओं को रोज़गार चाहिए। तो जहाँ रोज़गार मिल रहा है, जो बच्चे एसएससी के भी थे, वनडे के भी थे, वो भी क्या हो चुके हैं, शिफ्ट कर चुके हैं यहाँ पर, किसमें, आपको बीपीएससी की ओर। तो अब सबका रुझान बीपीएससी की ओर हो रहा है। अच्छे अच्छे जो मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पैकेजेस पे हैं, अब उनको भी लग रहा है कि हम बिहार के हैं तो हम भी क्यों नहीं दें बीपीएससी। तो ऐसा है, जब आप देख रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें, रुझान बढ़ रहा है उस तरफ, तो आपको क्या करना है, अपने मेहनत को थोड़ा सा पूरा दिमाग कॉन्सेंट्रेट करके वहाँ पे पढ़िए। अब से जो मैं पढ़ाऊंगी याद करेंगे ना क्लास में आप सभी लोग, अलग से। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग अलग से जाके एफर्ट्स करें। मैं आपको सच बताऊँ, मेरी क्लास के आप लोग जितने लोग हैं, इसमें से बहुत सारे लोग तो हमसे पढ़े हुए हैं, आपको भी पता है मैं क्लास में ही याद करवा देती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको अलग से एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत पड़े, जो है यही एफर्ट्स लगा लीजिए। चलिए आते हैं इसमें हम लोग। तो मैंने जैसा बताया था आपको कि क्या था, वज्जियों के साथ, यानी वज्जी के साथ क्या हो रहा है इनका, अच्छा एक चीज़ और से ध्यान रखना है, कारण क्या था, जैसे चेल्लना जो थी, ये ध्यान रखना है, चेल्लना जो थी, ठीक है ना, तो चेल्लना की 2 पुत्र होते हैं, ये ध्यान रखना है। 2 पुत्र होते हैं कौन? इट मीन्स हल और बेहल, हल एंड बेहल। हल एंड बेहल। अब एक बात बताइए कि ये जो पुत्र हैं, ये अजात शत्रु के कौन लगेंगे? हाँ जी, स्टेप ब्रदर जिसको आप कहते हैं, है ना, ये अजात शत्रु के क्या हुए हैं, स्टेप ब्रदर। भाई थे इनके, ठीक है। अब देखिए विवाद क्या होता है यहाँ पे, एक चीज समझिएगा, हल और बेहल जो है, तो अजात शत्रु को पता चला कि भाई ये जो हल और बेहल हैं, इनको, इनके जो नाना है, इनके नाना कौन होंगे तब? इसके नाना, इन दोनों के नाना कौन होंगे? कौन था? हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, वहां के राजा कौन थे, वही तो पूछ रही हूँ मैं। हाँ चेतक। हाँ चेटक, ये याद रखना है, यानी इन दोनों के नाना कौन है भाई? चेटक, ठीक है। तो चेटक, चूंकि देखिए याद रखिएगा, वज्जी संघ में चेटक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर थे। चेटक के बारे में जो हम बात करें, जो मैंने आपको ये बातें बताई हैं, यहाँ एक चीज़ समझना है कि वज्जी संघ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक कौन है यहाँ पर? चेटक। और चेटक की जो 2 नाती जिनको कह सकते हैं, क्योंकि उनकी बेटी, पुत्री जो थी चेल्लना, चेल्लना की जो बेटे थे हल और बेहल, वो कहाँ थे? वो अपने नाना के पास थे। तो उस टाइम पर अजात शत्रु को ऐसा पता चला कि इनके पास क्या है, यानी ये जो हल और बेहल है, इनके पास अपार संपत्ति भी है। और उसके अलावा हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हाँ जी ये ध्यान रखना है आप लोगों को, अपार क्या है, काफ़ी ज़्यादा क्या है, इनके पास संपत्ति भी है। और एक सेनाग करके जो है यहाँ पे, इसके पास हाथी थे। किसके पास? इन लोगों के पास सेनाग, सेनाग नामक हाथी इनके पास था। एन एलिफेंट, इसका नाम क्या था? विच नेम्ड सेनाग। सेनाग वॉज, ये किसके पास थे? ये थे इनके पास, यानी कि कह लीजिए कि लिच्छवियों के पास थे, या फिर हल और बेहल के पास थे। वॉज एट हल एंड बेहल,
ये इन लोगों के पास थे। इसके बारे में था क्या, देखिए इनसे जो युद्ध हो रहा है वज्जी संघ से, इस युद्ध के कारणों में एक कारण नहीं माना जाता है, 2-3 कारण है। जैसे जो युद्ध हुआ, अब युद्ध के कॉज में अगर हम लोग देखें कि कारण क्या था, तो 2-3 कारण है। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि गंगा के किनारे क्या है, आपको रत्न थे, गंगा के किनारे क्या है, रत्न थे, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग देखें कि दूसरा क्या है यहाँ पर, दूसरा था यहाँ पर कि हल और बेहल, है ना, हल और बेहल के पास क्या है, इनके पास लिच्छवियों का महत्वपूर्ण एरिया है, या इनके पास क्या है, संपत्ति अच्छी खासी है। हाँ, संपत्ति क्या है, काफ़ी ज़्यादा है इनके पास, एसेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा है इनके पास। अजातशत्रु ने सुन रखा था, एक बड़ा सुंदर हाथी था इनके पास जिसका नाम था सेनाग, इसके बारे में भी अजातशत्रु ने सुन रखा था। तो अजातशत्रु ने जब से इसके बारे में सुना था, देखिए याद रखिएगा, अब आप ये मत सोचिएगा कि मैम ये घोड़े के लिए क्यों नहीं लड़ रहे थे, घोड़ा उस टाइम पे चलता ही नहीं था, ठीक है। कह लीजिए कि प्रैक्टिकल या फिर कह लीजिए बहुत प्रैक्टिस में नहीं था, हॉर्स वाज नॉट यूज्ड, या हॉर्स वाज नॉट इज इन प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस में नहीं था। सो दैट हम लोग क्या देख रहे हैं कि अजातशत्रु को पता चला कि भाई एक बड़ा सुंदर श्वेत हाथी कहते हैं कि था, जिसका नाम है यहाँ पे क्या नाम था, सेनाग, ये हल बेहल के पास है। और हल बेहल के पास क्या कि काफ़ी मोतियों की माला है और बहुत सारी संपत्ति है, ये सब जो कहानियाँ पता चलती हैं। और उसके अलावा गंगा किनारे का बेल्ट है। तो ये ओवरऑल जो बातें थी, ये सारी बातें अजातशत्रु को हिट कर रही थी कि हमें यहाँ पे आक्रमण करना होगा। कहाँ पे अटैक करना होगा, हमें आक्रमण करना होगा वज्जियों पर, तभी हमें मिलेगा। एंड एनी हाउ आई वॉन्ट हल एंड बेहल, हम मुझे किसी भी हालत में हल और बेहल को क्या करना होगा, या तो मार देना होगा या अपने कब्जे में कर लेना होगा, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इसी बात को ले, इसको लिख लिया है आप सबने, हाँ जी इसको लिख लिया आप सभी ने, नहीं लिखा है तो पहले लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए पहले इसको, हाँ लिखिए पहले से। ठीक है, युद्ध का कारण यानी व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द वज्जियों के साथ जो वॉर हो रहा है, वॉर का क्या है यहाँ पे कारण क्या था। तो इसको देखिए अपने तरीके से, जैसे अगर आप लिख रहे हैं ना, तो हमेशा क्या करिएगा, अपना नोट्स बनाने में आप लोग को कुछ टेक्निक मैं बता देती हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको स्टार बना दीजिए, ठीक है, या नोट करके लिख लीजिए। उसमें कुछ ऐसा पॉइंट जो आपको लगे कि मैंने लेक्चर के दौरान दिया है तो आप लिख लें। मैं इसलिए कह रही हूँ नोट्स अपना इतना अच्छा बना लीजिए कि फ्यूचर फर्दर में जब भी आप रजिस्टर खोलें आपको धड़ाधड़ चीज़ें क्या हो जाएं, रिकॉल हो जाएं। तो थोड़ा सा क्या है, एफर्ट्स देखिए आपको लगाना है, लेकिन एक कहते हैं ना बहुत ही दूर लॉन्ग टर्म का ये आपका इन्वेस्टमेंट होगा। आप एक बार इसको पढ़ लेंगे, इनफैक्ट ये सारी बातें आपको मेंस में भी काम आने वाली हैं, इंटरव्यू में भी आपको बिहार काम आने वाला है। तो क्यों ना ऐसा करें कि अभी जो इसको हम बना रहे हैं बेहतर ढंग से बना लें। एम आई राइट? यस मैम। है ना, तो इसलिए थोड़ा सा आप सभी लोग से मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा एफर्ट्स लगा लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए इसका, ठीक है। देखिए सीधी सी बात है, आपका खुद का लिखा हुआ है और ये आपको बहुत ज़्यादा काम देगा। आपका खुद का लिखा हुआ है। उज्जवल क्लास में ज्वाइन किए या नहीं किए हैं? कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं मैम मैं लेट हो गया, कुछ कह रहे हैं मैम मैं सोया रह गया। अरे अच्छा जी, ठीक है, चलिए कोई नहीं, आइए आते हैं, आगे आते हैं। चल ना, ये रहा आपको सेनाग नामक हाथी इनके पास था, युद्ध का कारण था। अब आते हैं, देखिए यहाँ पर जो है आपके बीपीएससी के पीटी में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो वैशाली के साथ मगध का जो युद्ध था, या फिर 16 वर्षों तक, ये क्वेश्चन आपको मैं करवा दूंगी, बीपीएससी के प्रीलिम्स में ये पूछा जा चुका है कि 16 वर्षों तक वैशाली का या मगध का किसके साथ, कौन से राज्य के साथ लगातार युद्ध चला। 1 साल तो बर्दाश्त नहीं हो सकता है, कंटिन्यूअस 16 साल। अब आप सोच लीजिए कि किस लेवल पे लड़ाई कर रहे होंगे। 16 साल आप समझते हैं, 16 साल कम नहीं होते हैं, 1 साल 2 साल। 200 साल लड़ा ब्रिटिश से। हम लोगों ने ब्रिटिश से 200 साल लड़ा। हम लड़े कहाँ, 200 साल में कहाँ लड़े। 1757 से 1857 में तो पहली बार, 100 साल में पहली बार विद्रोह किया है हम लोगों ने 1857 में, बड़े लेवल पे। हाँ तो ये कहिए ना, उसके बाद तो यही कह रहे हैं, तो 100 साल लग गए।
तब मान लीजिए हमें ये जानने में और हमें ब्रिटिशों के खिलाफ जाने में 100 साल लग गए। 100 साल कम होते हैं क्या? आपका शोषण हो रहा है और इस शोषण के खिलाफ हम 1857 में जाकर के रिवोल्ट कर रहे हैं। 1757 में क्लाइव आ चुका है। 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अनौपचारिक रूप से ही कहिए उसने क्या किया है, बंगाल को अपने इसमें सत्ता में ले लिया है या हथिया लिया है, और 1764 में पूर्ण रूपेण बंगाल इनके पास आ चुका है। तो इतना लंबा गैप, समझ रहे हैं, विद्रोह होते थे लेकिन उसके बाद से क्या था, हाँ आप कहिए कि प्रॉपर हम लोग मूवमेंट शुरू कर दे रहे हैं 1857 के बाद। तो इसीलिए क्या है क्या कि वो तो एक अलग बात है। देखिए ब्रिटिशर्स वाला मामला ही एक अलग है। ये क्या चल रहा है, ये आंतरिक कलह जिसको आप कहते हैं ना, किंगडम्स, राजा रजवाड़ों का आपसी युद्ध जो होता था, इस टाइम पे तो ब्रिटिशर्स वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं काम करेगा। क्या कह रहे हैं? वैसे भी किसी भी राज्य के लिए युद्ध बहुत बड़ा वो है। हाँ बिल्कुल, युद्ध किसी भी राज्य के लिए युद्ध अपने आप में बहुत बड़ा क्षति है। हाँ बिल्कुल क्षति भी है, लेकिन और उसके साथ साथ युद्ध का मतलब होता है कि आपकी शक्ति को भी दिखा रहा है। अगर समझिए वैशाली का मगध के साथ, ठीक है ना, या मगध का वैशाली के साथ 16 वर्ष तक अगर युद्ध चल रहा है ना, युद्ध चल रहा है, इट मीन्स ये भी पावरफुल है उसी लेवल पे। इसका मतलब यही है ना भाई, जब दोनों के दोनों अगर घुटने नहीं टेक रहे हैं, ये भी शक्तिशाली है और ये भी शक्तिशाली है। भाई कमजोर 16 साल तक लड़ेगा क्या? आप खुद बताइए। क्या ये अगर कमजोर वैशाली कमजोर होता तो क्या ये 16 साल तक युद्ध करता? और क्या मगध कमजोर होता तो ये 16 साल तक करता? मतलब क्या है, बराबरी का टक्कर है, सीधी सी बात है। अगर 16 ईयर वॉर चल रहा है दोनों के बीच में, इट मीन्स तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप ये बता सकते हैं आप लोग कि वैशाली के साथ मगध राज्य का 16 वर्ष तक युद्ध हुआ। या fought in between Magad and Vaishali for 16 years. For 16 ईयर। अब ये जो युद्ध हुआ 16 वर्ष तक युद्ध चला, इसी में माना जाता है कि अजातशत्रु टेक्नोलॉजिकल रूप से स्ट्रांग था। इसके प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं, यानी तकनीकी रूप से उसका ज्ञान अच्छा खासा था, ये हमें कैसे पता चलता है? तो यहाँ देख लीजिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहली बार यानी फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इस युद्ध में अजातशत्रु के द्वारा क्या किया गया था, नए हथियारों का, या आप कह सकते हैं इसमें क्या किया गया था, नए शस्त्रों का, हथियारों या शस्त्रों का प्रयोग किया गया। It means for the first time new type of weapons used in this war by किसके द्वारा किया गया था, बाई हम लोग क्या देख रहे हैं, अजातशत्रु, बाय अजातशत्रु। जो लोग भी देखिए, अभी जब मैं अगर क्वेश्चन पूछना हो ना तब अनम्यूट कर दीजिएगा, अगर नहीं क्वेश्चन पूछना है या फिर अभी लिख रहे हैं आप लोग तो अभी अनम्यूट वो कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए, क्योंकि आपके बैकग्राउंड का साउंड आता रहता है। कल पता नहीं किसी के यहाँ बच्चा रो रहा था, कोई छोटा बच्चा, आवाज़ आ रही थी। आप लोगों में से शायद किसी के घर में छोटा बेबी है आई गेस, जो कि कल रो रहा था और उसकी अच्छा डॉगी था, अच्छा। हाँ तो अभी मैं वही कह रही कि उसको आप लोग जो लोग भी देख रहे हैं अभी एक काम करिएगा कि अगर अभी चूंकि मैं लिखवा रही हूँ तो अभी अपना म्यूट कर दीजिए आप लोग, क्योंकि उससे आवाज़ आती है पीछे की आप लोग की, ठीक है।
अभी इसको म्यूट कर दीजिए आप लोग, और जहाँ क्वेश्चन पूछना हो अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिएगा हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहली बार इस युद्ध में अजातशत्रु के द्वारा नए हथियारों या शस्त्रों का प्रयोग किया गया। ये आपको बीपीएससी में हाल फिलहाल में भी पूछा गया प्रश्न है कि कौन से युद्ध में अजातशत्रु के द्वारा नए हथियारों का या नए वेपन्स का, नए आग्नेयास्त्र कह लीजिए, का यूज किया गया था, ठीक है ना। कब किया गया था ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। इसको लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए। ठीक है। इनफैक्ट बीपीएससी में नाम भी पूछा गया। हाँ जी बोलिए, हाँ बोलिए, क्या हुआ बोलिए। मैम ये प्रयोजन पब्लिकेशन की जो बुक है मैम, उसमें करंट अफेयर होगा? नहीं, प्रयोजन पब्लिकेशन में सारी चीजें हैं। कौन बोल रहे हैं? मैम शिवांग बोल रहा हूं। अच्छा शिवांग, नहीं उसमें सारी चीज़ें हैं प्रयोजन पब्लिकेशन में। उसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, करंट डेटा भी है, सारी चीज़ें हैं। और एक तो और अच्छी बात मैं बता देती हूँ प्रयोजन पब्लिकेशन की, जो अच्छी बात ये है कि बुक बहुत मोटी नहीं है। बिहार को ध्यान में रख करके जितना होना चाहिए उतना ही उसको बनाया गया है। उसमें करंट डेटा वगैरह जितना है बिहार का एक्यूरेट, वो सारी चीज़ें उसमें मैपिंग के थ्रू बताया गया है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पढ़ रहे हैं इसको पढ़िए, और जो करंट जैसे बिहार में कौन कौन सी योजना चल रही है सारी चीज़ें, तो थोड़ा थोड़ा उसको क्या करने लगी, रिकॉल करने लगी है, देखना शुरू करिए कि बिहार में इस बीच में कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं करंट के लिए, तो वो थोड़ा थोड़ा उधर से देखते रहिए। आप लोगों में से किसने किसने ले लिया है प्रयोजन पब्लिकेशन की किताब? ऑर्डर तो किए हैं। अच्छा किए हैं, शिवांग बोल रहे हैं। यस मैम। और बाकी लोग अमीश, अपर्णा, आप लोगों ने ले लिया है प्रयोजन पब्लिकेशन की? इंग्लिश हिंदी दोनों में है, अमेजन पर है। नहीं ली हैं तो अमेजन पर है अपर्णा। मैं आप लोग का जो क्लास लिंक है ना उसी में अमेजन वाला लिंक डाल दूंगी, आप लोग वहाँ जाकर के देख लीजिएगा। बहुत बुक भी बहुत महंगी नहीं है, सस्ती बुक है, हार्डली 150 की बुक है, और पता नहीं अमेजन पे कितना का दे रहा है, मे बी उतना ही होगा, उससे ज़्यादा होगा नहीं, तो उसको ले लीजिए आप लोग, ठीक है। टेस्ट सीरीज कहाँ से लेना ठीक होगा मैम? टेस्ट सीरीज अभी मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, अभी टेस्ट सीरीज बीपीएससी के लिए अभी मत लगाइए, मैं मना कर रही हूँ। मैं ही आप लोगों को करवाऊंगी टेस्ट सीरीज, अभी छोड़ दीजिए अभी, ठीक है। अलग से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी बिहार में मैं आपको करवा रही हूँ, मैं ही आपको करवाऊंगी, उसके लिए एफर्ट्स ना लगाएं, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, देखते हैं क्या कि जो वैशाली के साथ जो युद्ध हो रहा है, आपको अदर सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज लगाना है बेशक लगाइए, बिहार के लिए मैं मना कर रही हूँ, अभी मत लगाइए, ठीक है। पहले एक ओवर क्या होता है ना, पहले पढ़ लीजिए, अच्छे से पूरा समझ लीजिए टॉपिक, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाने में आपका अपना इवैल्यूएशन होगा। अदरवाइज क्या है कि फिर आप पढ़े नहीं है, टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दिए, तो वो तो फिर क्या होगा, आपका और उल्टा कॉन्सेप्ट इधर उधर हो जाएगा। तो बेहतर है कि अभी इसको रहने दीजिए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो युद्ध हुआ है ना, इस युद्ध में हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 नए हथियार या 2 नए इसको यूज किया गया था। एक क्या था आपका रथ मूसल, रथ मूसल, और दूसरा क्या है आपको महाशील कंटक। महाशील कंटक, ध्यान रखिएगा, आपके बीपीएससी के प्री में क्वेश्चन इसी से पूछा जा चुका है, बीपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है कि ये कौन सा था जो इन्होंने यूज किया है। तो दोनों क्या है, रथ मूसल और महाशील कंटक का प्रयोग पहली बार क्या था यहाँ पे किया गया था, ठीक है। अब रथ मूसल क्या, अजातशत्रु, अजातशत्रु किससे हो गया? हाँ, तो बस मगध के द्वारा। ये आधुनिक टैंक, इसको कह लीजिए मॉडर्न टैंक वर्जन, सॉरी टैंक वर्जन, मॉडर्न टैंक वर्जन है ये। आधुनिक टैंक समझते हैं ना, टैंक का मतलब होता है जिसमें कि आप क्या करते हैं, टैंक का, यानी आधुनिक टैंक का क्या था, ये एक प्रकार का टैंक था। और महाशील कंटक में हम लोग क्या देख रहे हैं, महाशील कंटक में एक चीज बता रही हूँ आप लोगों को, बाहुबली देखिए आप सबने,
यस मैम। बाहुबली का लास्ट सीन याद है आप सभी को? मैम पार्ट 1 की पार्ट 2 से कौन सा था जिसमें महल पर अटैक करते हैं ये सभी लोग? आदिवासी लोग। नहीं नहीं, हाँ, एक सीन पता नहीं, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि वो पहले में था या सेकंड में कि वो रथ चलाता है, जिसमें रथ चलाता है। हाँ शायद कुछ वैसे ही था, जिसमें नारियल के पेड़ में ये लोग गोले लगा करके फेंकते हैं महल की ओर, देखा होगा आपने? हाँ, याद आ रहा है? सेकंड। अच्छा वो सेकंड में, अच्छा अच्छा। तो वो वाला जो आपने देखा था ना कि उन्होंने, बट वो तो कुछ ज़्यादा ही था कि खजूर का पेड़ जो या नारियल का पेड़ को झुका देंगे और उससे हम क्या करेंगे, गोला चलाएंगे। तो वो थोड़ा अतिशक्ति है, दैट इज़ कम्प्लीटली इमेजिनेशन, वो इमेजिनेशन है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो था महाशीलकंटक, ये समझिए ये था क्या, भारी पत्थरों, ध्यान से देख लीजिएगा, भारी पत्थरों को प्रक्षेपास्त्र यानी कि भारी पत्थरों की क्या क्या कि का या भारी पत्थरों का मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र का एक प्रकार। देखिए मैंने आप लोग को एक बता ही दिया, भारी पत्थरों का मतलब होता है कि हेवी वेट स्टोन्स जो होते थे, इससे ये लोग क्या कर सकते थे, यानी फेंकना यहाँ वहाँ या क्या इसको चलाना। तो ये महाशीलकंटक, ये समझ गए ना आप लोग, महाशीलकंटक भारी पत्थरों को लेकर के, यानी हेवी पत्थर हमने उठाया और उसको क्या किया, भर करके यहाँ से चलाया। तो वो जो हथियार यानी वो जो भी वेपन जिसको आप कह लें, जो कि अजातशत्रु ने यूज़ किया था, उसका नाम था, क्या नाम था उसका, या उसका नाम था महाशीलकंटक। नाम से ही आपको लग ही रहा है, महाशीलकंटक, ठीक है। तो ये कहा गया है इसमें कि भारी पत्थरों से मार करने वाला। रथ मूसल क्या था, जो आधुनिक टैंक जिसको आप कहते हैं ना, टैंक जो आपने देखा होगा वॉर में, तो ये उसी का एक क्या था, दैट इज द टाइप ऑफ टैंक। तो महाशीलकंटक, और मैं बार बार कह रही हूँ कि बीपीएससी के प्री में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, नाम रट लीजिएगा इसको, ठीक है, रट लीजिएगा। नहीं होगा तो बाहुबली का सीन अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए कि ये कुछ वैसा ही है। ये वैसे ही नहीं लग रहा है, भारी पत्थर को लेकर के मारने वाला। बस ये नारियल का पेड़ नहीं है, ठीक है ना, ये प्रॉपर क्या है, एक इसने बना रखा था जिससे कि वॉर उस तरह से किया जा सके। लिख लीजिए इसे, रथ मूसल और महाशीलकंटक ये अजातशत्रु के द्वारा प्रयोग किए गए थे पहली बार युद्ध में। इस टाइम तक तो बारूद ये सब तो नहीं आया था। अच्छा एक चीज बताइए, ठीक है कि बारूद नहीं आया है, पत्थर से ही अगर आप मार करके चला के फेंकते हैं किसी के ऊपर, क्या हालत होगा आप बताइए जरा? बहुत बुरा हाल बहुत बुरा हालत होगा।